नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की। आपको बता दें, रुड़की नगर निगम के सभागार में गौ संवर्धन संगोष्ठी पुस्तक विमोचन का शुभारंभ आज जगत गुरु शंकराचार्य राज राजेश्वर एवं नगर विधायक प्रदीप बत्रा द्वारा किया गया। आइए जानते हैं क्या कहा। ये जो कार्यक्रम हमारे रमेश सेमवाल जी ने रखा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में उन्होंने बाहर से जो विद्वान बुलाए हैं, उससे ये कार्यक्रम जो है स्वर्ण में सुगंध लगाने जैसा हो गया है। क्योंकि गौ माता जो है वो भारत का प्रतीक है और गौ जब तक सुरक्षित नहीं है तब तक धर्म भी सुरक्षित नहीं है। और धर्म विश्व में केवल भारत में है। कहीं संप्रदाय है, कहीं रिलीजन है, कहीं मजहब है, कहीं पंथ है। यदि धर्म है तो केवल भारत में है। इसलिए भारत में धर्मशाला होती है, इसलिए भारत में जो है धर्म का भाई होता है, धर्म बहन होती है। क्योंकि भारत में धर्म है, इसलिए यहाँ सब चीज़ें धर्म के आधार पर होती हैं। यहाँ तक कि भारत में जो पत्नी होती है उसको धर्म पत्नी कहा जाता है, कहीं उसे बेगम कहा जाता है, कहीं उसे वाइफ कहा जाता है। लेकिन यहाँ जो कहा जाता है वो उसे धर्म पत्नी कहा जाता है। तो हमारे यहाँ धर्म की प्रामाणिकता है और धर्म को यदि जीवित रखना है तो उसके लिए गाय को जीवित रखना बहुत ज़रूरत है। क्योंकि हमारे जितने भी संस्कार है वो सब गौ माता के गोबर से, घी से, दूध से, उनसे संपन्न होते हैं। इसलिए यहाँ ये जो आज का कार्यक्रम है, ये आप सब लोगों का, इस रुड़की वासियों का सबका सौभाग्य है कि ऐसा कार्यक्रम का यहाँ आयोजन हुआ। धन अर्जित करती हैं, न कि उनकी सेवा करती हैं। आज हाईकोर्ट ने एक आदेश दिया है कि जो गौशालाएं हैं वो इनका संवर्धन करें और उनको बचाएं, लेकिन अभी भी कई गायें खुले में घूमती हैं। क्या देखिए, आज तो युग ऐसा भी है कि बच्चे अपने बूढ़े माता पिता को घर से निकाल देते हैं। तो क्या वो ठीक है? जैसे वो ठीक नहीं है वैसे ही सड़क पर गाय घूमना ठीक नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम गौ रक्षा के अपने प्रयासों को, गौ की सेवा के प्रयासों को बंद कर दें। और ये निश्चित बात आपकी, मैं इस बात से सहमत हूँ कि इस देश में धर्म के नाम पर व्यापार होता है, गाय के नाम पर होता है, गंगा के नाम पर होता है। लेकिन अगर कुछ लोग दुष्कर्म करते हैं तो उससे हम अपने सत्कर्म की प्रेरणा को बंद नहीं कर सकते। और जहाँ तक कोर्ट का सवाल है, तो ये जो विषय है इसमें कोर्ट के द्वारा नहीं, बल्कि जो इस देश के श्रेष्ठ संत महात्मा वो आकर लोगों से आग्रह करें, जन जागरण करें, तब निश्चित रूप से गौ की सेवा और गाय जो आज सड़क पर घूम रही है वो नहीं दिखाई देगी। आज यहाँ पर नगर निगम सभागार में अखिल भारतीय गौ संवर्धन संगोष्ठी थी और मेरी लिखी हुई पुस्तक का विमोचन था, गौ संहिता का। जगत गुरु शंकराचार्य श्री राज राजेश्वरम जी महाराज मुख्य अतिथि थे, श्री नरेश बंसल जी और श्री आचार्य अनिल वत्स जी, श्री आचार्य सुवेश शर्मन जी दिल्ली से पधारे थे, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल जी देहरादून से आए थे, जगत गुरु शंकराचार्य जी, संत कमल किशोर जी और देश भर के आए हुए मूर्धन्य विद्वानों ने यहाँ गौ संवर्धन पर चर्चा की। और गौ माता का जो वो है राष्ट्रमाता, गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा मिले, ये हमने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मांग की है कि गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिया जाए। क्योंकि गौ श्री कृष्ण की माँ है, श्री राम की माँ है। गौ बचेगी तो देश बचेगा,
और गौ माता का दूध, गौ माता का दही, गौ माता का गोबर, गौ माता का मूत्र, सब में विटामिन प्रोटीन है। आज वैज्ञानिक अनुसंधानों से सिद्ध हो चुका है कि गौ माता के दूध से लेकर दही तक, गौमूत्र तक, गोबर तक में विटामिन और प्रोटीन है। तो इनका संवर्धन किया जाए। घर घर गौ पले तो श्री कृष्ण की कृपा होगी। तो गौ माता को सड़क पर न छोड़ें, गौ माता का संवर्धन करें और गौ माता के निमित्त दान भी करें। और केंद्र सरकार गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा देवे, ये हमारी मांग थी।